चलो भाई 2026 का नया ब्लॉक शुरू हो गया और बाकी ब्लॉक के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं सामने कर्मठ जुझारू प्रत्याशी भीम बुला लगा है वहाँ पर केतली को धुलने पे। शाबाश बोला शाबाश। साथ में संतों ने मस्त करके सुबह सुबह गर्मा गर्म कॉफी भी दे दी है। बाकी देखो भाई भीम ने अभी तक मुंह नहीं धोया लेकिन भाई ब्लॉक शुरू कर रहा हूँ कसम से क्या क्रिएटर है। चलो भाई नए ब्लॉक की शुरुआत आज 2026 से हो रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझे नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ दी है, बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं और कुछ लोगों ने तो हैप्पी बर्थडे भी लिख दिया जल्दीबाजी में। हो सकता है कि कल रात बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन हुआ हो, सुबह तक ना उतरी हो, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। तो सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव कुई गाँव से। और देखो भाई मौसम की बात है तो पूरा नीला आसमान तो नहीं है, बहुत सारे बादल भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी ठीक सामने यहाँ से ये जो हल्का हल्का नीचे दिखाई दे रहा है ये है तपोवन। अगर आज आसमान साफ होता और घना कोहरा नहीं होता तो ठीक सामने ये देखो भाई यहाँ माँ गंगा जो कि अविरल बह रही है, ठीक यहाँ पर तपोवन। और ठीक सामने यहाँ देखो भाई ये है योग नगरी ऋषिकेश। लेकिन क्या करें कोहरे की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है। सोचा तो ये था कि सुबह सुबह उठते ही सबसे खूबसूरत नजारे दिखाऊंगा, लेकिन क्या करे कोहरे ने सारे नजारे पे पानी फेर दिया। बाकी ठीक यहाँ की बात है तो कल रात हमने यहाँ पर टेंट लगाया था। अभी तो चारों ओर के नजारे काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब रात को हम इसके अंदर सो रहे थे ना तो बहुत ज्यादा डरावने नजारे दिखाई दे रहे थे भाई। तो चलो भाई सबसे पहले अंदर का नजारा दिखाते आप सबको। यहाँ पे है भीम बुला बुला, शुभ प्रभात बुला, हैप्पी बर्थडे, ओ सॉरी हैप्पी न्यू ईयर बुला, हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दे रहा है। बाकी यहाँ की बात है तो हाँ शुभ प्रभात फौजी जी, क्या हाल है? खुल गई नींद? तो चलो अब पैकअप हो रहा है। कॉफी ने नींद खोल दी, पैकअप हो रहा, निकलते हैं यहाँ से अब। तो चलो भाई कार की बात करें तो यहाँ कार का दरवाजा खोलते हैं, अंदर के हाल देखो भाई यहाँ पूरी मालगाड़ी बनी हुई है। आज थोड़ा कार की धुलाई भी करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा मिट्टी मिट्टी से हो गई कार। रात को 12 बजे हमने यहाँ पर आग जला के सेकी भाई। ये जो सड़क ठीक आगे के लिए जा रही है ये यहाँ से सीधे नरेंद्र नगर के पास मिलती है, लेकिन हमने यहाँ से अभी 15 किलोमीटर नीचे तपोवन, फिर वहाँ से 7-8 किलोमीटर आगे ऋषिकेश तक जाना है भाई। रोड की कंडीशन तो बहुत बेकार हो रखी है यहाँ। चलो भाई लगभग 10 बज रही है और फाइनली हम निकल पड़े यहाँ से अब ऋषिकेश के लिए। सड़क की कंडीशन बहुत बेकार है भाई, 15 किलोमीटर जाने में लगभग 1 घंटा लग रहा भाई। तो ठीक सामने देखो भाई ये है नीर वाटरफॉल। तो भाई चलते चलते हम मेन रोड पे आ गए हैं। बाकी भाई फाइनली हम तपोवन में पहुंच गए और यहाँ 24 घंटे भीड़ भाड़ रहती है भाई। तो चलो भाई कैंपिंग करने के बाद हम सब लोग वहाँ से वापस आ गए थे और बाकी अब सब दोस्त अपने अपनी जगह पे चले गए हैं। मैं जा रहा हूँ अभी देहरादून छोटे भाई के रूम पे। तो फिर जब मैं नए साल पे ऋषिकेश आए रखा हूँ तो थोड़ा उसको मिल लेता हूँ। बाकी देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम बनता है। हो सकता है एक दूसरा प्रोग्राम बन रहा है, अगर वो कंफर्म हो गया तो उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगा। वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने खूब गप्पे मारी और इतनी गप्पे मारी कि ब्लॉग बनाने के भी टाइम नहीं मिला भाई। और कल सुबह संतु भीम चले जाएंगे गांव के लिए। और अभी मैं जिस साइड जा रहा हूँ ये सबसे घना जंगल है, यानी कि जब ऋषिकेश से देहरादून की ओर जाते हैं तो ये 10 किलोमीटर का बहुत घना घोर जंगल पड़ता है और इसी जंगल में ज्यादा हाथियों का डर बना रहता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन जंगलों के बीच में टावर भी नहीं आता भाई, यानी कि नेटवर्क एकदम गायब हो जाता है। कई बार हाथी यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा देते गाड़ियों को। यहाँ हर जगह बोर्ड बने हुए हैं कि हाथियों से सावधान। खासकर हाथी गर्मियों के महीने में ज्यादा आते हैं क्योंकि वो पानी की ढूंढ में निकलते हैं जंगलों से बाहर। दिन में तो उतना रिस्क नहीं होता, लेकिन रात के समय कई बार यहाँ जब गाड़ियाँ चलती तो गाड़ियों के आगे आगे पहले पुलिस की गाड़ी चलती है तो उसको बोलते कानबाई। तो अक्सर यहाँ कानबाई लगती है भाई। तो कानबाई का मतलब होता है कि जब आगे पुलिस की गाड़ी चलती है और उसके पीछे पीछे सभी गाड़ियाँ चलती है, ताकि अगर आगे हाथी दिखाई दे तो फिर वो फायरिंग करके उसको डरा सकते हैं। देखो भाई मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ। ये जितना भी चल रहा है ना ये सब अनप्लान ट्रिप है भाई। इस बार मतलब मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रहा हूँ। पहले तो मैं सोच के आता था कि ये करना है वो करना है, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ। अपने आप ही काम बन रहा है भाई। अभी मैं पहले एक सलून की दुकान पे जाता हूँ, दाढ़ी बाल कटाता हूँ, फिर जाऊँगा छोटे भाई को मिलने उसके रूम पे और आज वहीं रहूंगा। बाकी भाई शहरों में सबसे बड़ा दुश्मन होता है कोहरा। कोहरे की वजह से शहरों में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और यहाँ पर जो ये टोल टैक्स है ये है लच्छीवाला टोल टैक्स। और आज तो बहुत ज्यादा लंबा जाम लगा हुआ है टोल टैक्स पे। दरअसल आज है 1 तारीख, तो लोग 31 मनाने के लिए देहरादून ऋषिकेश तक आए थे, इसी वजह से आज सबसे ज्यादा जाम लग रहा है भाई।
बाकी मेरे यहाँ पर फास्टैग लगा हुआ है, जैसे मैं आगे पे जाऊंगा मशीन खुद स्कैन कर लेगी, मेरे अकाउंट से पैसे अपने आप कट जाएंगे। यहाँ भी अलग ही फंड है, अगर कैश दोगे तो कैश में 220 रुपए पड़ते हैं और अगर फास्टैग से ऑनलाइन कटवाओगे तो 110 रुपए, यानी कि कैश में डबल पड़ता है पैसा। और इस लच्छे वाला टोल टैक्स के पास कई बार हाथी भी आ जाते हैं। चलो भाई स्कैन हो गया है। और यहाँ कई बार हाथी आते हैं और कई बार गाड़ियों को नुकसान पहुंचा देते हैं भाई। आए दिन मैंने बहुत बार यहाँ की खबर देखी है न्यूज में। लोग तो चिड़ियाघर में हाथी देखने जाते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में हाथी ऐसे ही आ जाते हैं टोल टैक्स के आसपास, कहीं भी आपको हाथी दिखाई दे सकते हैं भाई। और ये जो यहाँ पर मंदिर है ये है मणिमाई मंदिर। यहाँ भी बहुत भीड़ होती है भाई। जब मैं यहाँ से आता हूँ तो यहाँ मैं हमेशा देखता हूँ भंडारा लगा रहता है। तो समय अभी 6:25 हो रहे हैं। फाइनली मैंने दाढ़ी बाल भी सेट कर दी और अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से रुपीस के रूम पे। देखो भाई ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हालांकि गांव के मुकाबले शहरों में उतनी ठंड नहीं है अभी। और आज नया साल का पहला दिन है तो आज थोड़ा घबरा भी रहा हूँ गाड़ी चलाने में। हालांकि गाड़ी को चलाते चलाते लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन होता है ना नया साल होते ही माइंड में थोड़ा ऐसा लगता है कि बस आराम से चलूं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में एक मान्यता मानी जाती है कि नए साल के दिन कुछ गलत नहीं होना चाहिए, या डांट मत खाओ या लड़ाई मत करो। जैसे बल नए साल के पहले दिन होता है फिर सारा साल भर वैसे जाता है बल। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के दिन मेरे से कोई भी गलती ना हो भाई। वैसे तो लाइफ में गलती कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्पेशली आज तो बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। अब देखो भाई रुपेश को ये नहीं पता कि मैं उसके रूम पे आ रहा हूँ। हालांकि मुझे लग रहा है उसे ये भी पता नहीं होगा कि मैं देहरादून आ रखा हूँ कि नहीं आ रखा हूँ। आजकल पढ़ाई में बिजी है वो। चलो उसको भी सरप्राइज देता हूँ कि आज साल के पहले दिन अचानक से उसके रूम पे आ गया मैं। तो चलो मैं रुपेश के कमरे के आसपास तो पहुंच गया हूँ, लेकिन मुझे उसके कमरे का रास्ता एकदम पता नहीं है, क्योंकि उसने 2-3 महीने पहले रूम चेंज किया। तो उसके रूम पे मैं एक ही बार जा रखा हूँ, तो मुझे ढंग से रास्ता पता नहीं। तो एक बार उसको कॉल करके बोल देता हूँ भाई थोड़ा आजा बाहर पे। और जब तक ये जाम लगा रहता है तब तक मैं कॉल कर लेता हूँ उसको। तो चलो भाई रुपेश को मैंने कॉल कर दी। मैंने उसको बोल दिया बाहर पे आ जा भाई मेन रोड पे, क्योंकि मुझे ढंग से याद नहीं कि उसके कमरे के लिए कौन सी गली जाती भाई। क्योंकि शहरों में ऐसा होता है कि अगर आपने एक टर्न गलत लिया ना तो फिर भटकते रहोगे, फिर वापस आने के लिए बहुत दूर से वापस आना पड़ेगा भाई। इसीलिए उसको कॉल करके बोल दे कि बाहर पे आ जा बस। बाकी भाई साहब पिछले 3-4 मिनट से जाम कंटिन्यू लगा हुआ भाई। आधा मीटर आगे बढ़ रही गाड़ी बस। बाइक वालों का सही इधर उधर से कट मार के निकल लो, लेकिन 4 व्हीलर वाले को तो लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है भाई। मेरे पीछे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो चलो भाई आधे रास्ते पे तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ से मैं कंफ्यूज हूँ कि आगे जाना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना। मैंने रुपेश को बोला कि आजा भाई, अब मैं कंफ्यूज हो गया एकदम। तो चलो भाई रुपेश भी आ गया है। आजा भाई आजा आजा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर मेरे भाई। हाँ अच्छा लाइब्रेरी जा रहा था? अच्छा रूम पे था। चल अब कहाँ, लेफ्ट की राइट बता? राइट है। अभी यार मैं यहाँ 5 मिनट से खड़ा हूँ, मैं एकदम कंफ्यूज हो रहा था। चलो भाई चलो भाई कार को मैंने यहाँ पे पार कर दिया है, अब सीधे अंदर चले। अरे अरे खुश रहो खुश रहो खुश रहो। हैप्पी न्यू ईयर। क्या हाल है? नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? चलो ठीक है ना। चलो भाई तो रुपेश और रुपेश का दोस्त यानी कि दोनों रहते हैं यहाँ रूम पार्टनर में। और ये है विद्यार्थी का रूम कुछ इस प्रकार से। तो चलो भाई समय 7:30 बज रही है। एक विद्यार्थी तो अंदर वाले रूम में पढ़ रहा है और एक विद्यार्थी यहाँ पे लगा पढ़ाई करने पे। तो मैं थोड़ी देर तक सोच रहा हूँ कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। एक अंदर पढ़ रहा है, एक यहाँ पे पढ़ रहा। तो मैं सोच रहा हूँ सीधे कंबल निकाल के मैं भी सो जाता हूँ सीधे, क्योंकि भाई इनका डिस्टर्ब तो मैं कर नहीं सकता हूँ। बाकी चलो भाई ये जो 2026 है, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इससे हमारे जीवन में भी खुशहाली आई और मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली आप सबकी जिंदगी में खुशहाली आई। 2025 ने तो बहुत कुछ सिखाया और हर साल कुछ ना कुछ सिखाता है जाते जाते। ये भी एहसास हुआ कि अपना कौन है पराया कौन है, क्या लेके जाना क्या लेके नहीं जाना, हर चीज का एहसास पिछले साल ने करवाया। लेकिन चलो खैर मैं तो यही बोलता हूँ कि भगवान करे हर साल जाते जाते कुछ ना कुछ सिखाए, क्योंकि सीख बहुत जरूरी है भाई, तभी हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो 2025 में कुछ खुशियां भी आए तो कुछ गम भी आए, लेकिन दोनों चीज को हमने हंसते हंसते फेस किया। आगे में हम तो हमेशा यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हर जो नया साल आए उसमें कुछ ना कुछ नई खुशियां आए। तो बोलते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो देखते हैं ये नया साल जिंदगी में क्या क्या सिखाता है, क्या क्या खुशियां दे के जाता है। बाकी देखो भाई कल सुबह मुझे यहाँ से एक लॉन्ग ट्रिप पे निकलना है, वो तो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसी स्पेशल जगह पे जा रहा हूँ।
और ये आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि अब कंफर्म हो गया कि मुझे वहाँ जाना ही होगा। उसका इंतजार तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। पूरी फैमिली से डिस्कस करने के बाद आखिरकार मुझे उस लॉन्ग ट्रिप पे जाना पड़ रहा है। चलो देखते हैं वो लॉन्ग ट्रिप कैसी रहती है, क्या क्या अनुभव प्राप्त होते हैं उस लॉन्ग ट्रिप पे। और यहाँ पर विद्यार्थी लगा है पढ़ाई करने पे। हेलो, खाना खुना खा लिया है? रात को बनाएंगे नहीं, अभी बाहर अंधेरा नहीं है, उजाला है नहीं। चलो भाई, शहरों में लेट में ही खाना खाया जाता नहीं। गांव की बात होती तो अभी तक 4 नींद पूरी जानी थी, बोला कसम से है। यहाँ तो मतलब अभी मतलब रात नहीं हुई सबकी नज़र में है, यहाँ अभी उजाला ही है। और जिस हिसाब से बाहर गाड़ियों का हल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई उजाला ही है बाहर सही में नहीं। चलो खाने का भी इंतजार रहेगा नहीं। ठीक 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 ठीक, तब तक पढ़ाई कर ले, ठीक है। चलो इस वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, क्योंकि अब आराम करता हूँ, कल सुबह निकलना है एक लंबी यात्रा पे। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।